पहला तो सबरी मां की याद करते, उनके फल की याद करते, और दूसरी याद भगवान को आती तो अपने मित्र केवट की आती है। आप विचार करना कि परमात्मा श्री राम आज विश्व के सर्वोत्तम मर्यादा के रूप में क्यों स्थापित हैं। आज पूरी दुनिया, इंडोनेशिया जैसा राष्ट्र आज रामलीला करने के लिए क्यों तैयार है। आज संपूर्ण विश्व भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के तरफ देखने के लिए क्यों लालायित है। बहुत ज्यादा संपत्ति, बहुत धन, बहुत ऐश्वर्य के लिए नहीं, केवल परमात्मा श्री राम के चरित्र के लिए। हमारा ये राष्ट्र पूजित होता है तो चरित्र के लिए होता है, और इस अर्थ में हम विश्व गुरु कहे जाते हैं। संपत्ति के मामले में, धन के मामले में नहीं, स्वास्थ्य के मामले में नहीं, पूरी दुनिया में यदि कहीं भी मर्यादा का एक भी कण व्याप्त होगा तो उसका जो मूल स्रोत होगा वो भारत में होगा। इस अर्थ में भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। आप इस मर्यादा को देखो जरा एक बार। आज का आदमी होता तो रावण के साथ सेल्फी खींच कर लाता और गांव वालों को दिखाता, देखो 10 सिर वाले से लड़कर आया हूं, सोने की लंका को मैंने लात मार दिया। यहां थोड़ा सा सोना गिर जाए तो लोगों की नीयत बिगड़ जाती है। ऐसे परमात्मा राम नहीं बने। सोने की लंका का परित्याग किया राम जी ने, पर एक बार किसी से नहीं कहा, कभी नहीं कहा। किसी बड़े आदमी का नाम तो राम जी ने कभी लिया ही नहीं, क्योंकि राम जी जानते हैं किस देश में, इस राष्ट्र में राम राज्य बड़े आदमियों को इकट्ठा करने से नहीं होगा। और इसीलिए अपने परिवार के किसी व्यक्ति को राम जी ने नहीं बुलाया। किष्किंधा जैसा राज्य था, शत्रुघ्न को बुलाकर बैठा देते, जीत लिया था तो, पर शत्रुघ्न को नहीं बैठाया। किसको बैठाया? सुग्रीव को बैठाया। सोने की लंका पर विजय प्राप्त किया, भरत को बुलाते, तुमने 14 वर्ष तक गड्ढा खोद कर नंदीग्राम में मेरे विरह की अग्नि में जलते रहे, भरत जाओ तुमको मैं लंका का राजा बनाता हूं। पर राम जी ने ऐसा नहीं किया। किसको राजा बनाया? उसी के भाई को राजा बना दिया। राम जी जानते हैं राम राज्य केवल बड़े आदमियों को इकट्ठा करने से नहीं होगा। राम राज्य की स्थापना बड़े तालुकेदारों को इकट्ठा करने से नहीं होगा। राम राज्य की स्थापना तो समाज के सबसे निम्न वर्ग, जो निचले स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जब तक उसके साथ कंधे से कंधा नहीं मिलाया जाएगा तब तक भारत में राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। ये हमारे परमात्मा का चरित्र है। देखो जरा ध्यान से आप, पूरी अयोध्या राम जी की ओर देख रही है कि राम जी किसका नाम लेंगे। किसी बड़े आदमी का नाम लेंगे, पर राम जी ने किसी बड़े आदमी का नाम नहीं लिया। किसका नाम लिया? मैया 14 वर्ष वनवास में मेरा एक मित्र मिला जिसका नाम केवट था। ये वही केवट है जिसका स्पर्श कर लेने के बाद लोग अपने आप को पवित्र मानते और अपवित्रा पवित्रो वा सर्वास्थांगतोपि वा कहकर पवित्र करते हैं। ये वही केवट है जिसकी छाह पड़ जाए तो लोग अपने आप को अशुद्ध मानते हैं। जरा देखना एक बार सामाजिक व्यवस्था को राम जी ने किस प्रकार से स्थापित किया है। आज तो हमने लोगों को बांटने में पीछे नहीं छोड़ा, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऊंचा, कोई नीचा। लेकिन एक बात याद रखना, जो कार्य अंग्रेजों ने किया था, और अंग्रेजों ने ये 2-3 चीजें यहां छोड़कर चले गए, जाति पात का भेद डाल करके, तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, तुम ऊंचे हो, तुम नीचे हो। पर एक मंच ऐसा है पूरे भारत का, ना कोई विश्वविद्यालय का मंच, ना किसी नेता का मंच, ना किसी अभिनेता का मंच, ये जाति पात, ऊंच नीच और पंथ की व्यवस्थाओं से निकलकर राम राज्य के लिए यदि कोई मंच हो सकता है तो वो केवल धर्म मंच हो सकता है। बाकी दूसरा कोई, यहां किसी में कोई भेद नहीं है।
आपके बगल किस जाति का व्यक्ति बैठा, आपको कोई लेना देना नहीं है। यह समरसता कौन स्थापित कर सकता है? यह समरसता केवल धर्म मंच स्थापित कर सकता, बाकी कोई नहीं कर सकता है। कोई भेद नहीं, आपके बगल में कौन बैठा, कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन ऊंचा, कौन नीचा, कोई लेना देना नहीं। यहां हम भगवान की कथा सुनते हैं और भगवान ने सबको पैदा किया है, इसलिए हम सब भक्त हैं। ये भेद मिटाने का कार्य तो केवल धर्म मंच करता है। भगवान श्री राम ने कहा, मां यदि मुझे कोई मिला तो उसका नाम केवट है। ये घटना साधारण नहीं है। एक परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, केवट मिला मुझे। केवट मीत काहत सुख मानत बानर बंधु बड़ाई, क्योंकि जानत प्रीति रीति रघुराई। मुझे कोई मिला तो उसका नाम केवट है। तो लोगों ने कहा कि भगवान के 3 मित्र हैं, नाम केवल केवट का क्यों लिया? भगवान के एक मित्र हैं जिनका नाम सुग्रीव है, भगवान के दूसरे मित्र हैं जिनका नाम विभीषण है, पर ना तो सुग्रीव का नाम लिया और ना तो विभीषण का नाम लिया। नाम किसका लिया? केवट का लिया। क्यों? जरा इन तीनों को देखो एक दृष्टि में। भगवान श्री राम जब सुग्रीव से मिले तो सुग्रीव ने क्या कहा? देखो भाई, मित्रता तो आपके साथ हम करेंगे, पर हमारे मित्रता के कुछ नियम हैं। क्या नियम है? 7 पेड़ों को एक बाण में काट दोगे, मेरी पत्नी वापस दिला दोगे, मुझे राजा के पद पर अभिषिक्त कर दोगे, अगर ये वचन मानते हो तो मैं मित्रता करूंगा। भगवान ने कहा, चिंता ना करो, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। भगवान जब इस बात को मान लिए तब मित्रता हुई। और भगवान ने राज्य भी दिला दिया, पत्नी भी दिला दिया, परिवार भी दिला दिया। हुआ क्या? भगवान को ही भूल गया। संपत्ति मिल गई, आनंद मिल गया, अब क्या करना है भगवान से? भूल गया। दूसरे मित्र हैं विभीषण। विभीषण जी से भगवान की मित्रता हो रही है, और विभीषण को जब रावण ने लात मारा तब भगवान की शरण में आया। इसका अर्थ है कि जब तक समाज की लात नहीं पड़ती तब तक व्यक्ति भगवान की ओर नहीं आता है। तो विभीषण भगवान के पास आ रहे हैं। परिचय क्या दिया? का परिचय दिया कि जाकर के कह दो, आवा मिलन दशानन भाई। लोगों ने जाकर कहा कि रावण का भाई मिलने आया है। भगवान ने पूछा सुग्रीव जी से, मंत्री जी क्या किया जाए? करना क्या है? पकड़कर बांध लो। भेद हमार लेन 60 आवा, बांधो पकड़कर। हनुमान जी पीछे खड़े थे, बोले इतनी प्रशंसा करके आया मैं कि दुनिया का कूर कुटिल खल कैसा भी हो, मेरे प्रभु राम जी की शरण में चला जाए तो राम जी उसको हृदय से लगा लेते हैं। लेकिन आज ये शरण में आया तो हृदय में लगाना तो दूर, उसको बांधने की बात हो रही है। हनुमान जी बड़े चिंतित हैं, और मानो हनुमान जी ने पूछ लिया कि भैया
तुमको जब मैंने अपना भाई कहा था तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, तुमको मैंने अपना भाई बनाया था। तो विभीषण ने कहा कि हम और आप भाई कैसे हो सकते हैं? आप बंदर और हम राक्षस? बोले इस दृष्टि से तो नहीं हो सकते हैं, पर अगर पूरी दुनिया के पिता के रूप में परमात्मा राम है और संपूर्ण दुनिया की माता जगत जननी जगदम्बा पराम्बा भगवती किशोरी हैं, तो तुम मेरे भाई हुए। हनुमान जी ने कहा यदि ये परिचय बताते कि मैं हनुमान का भाई हूं तो क्या कोई समस्या होती? सीधे लोग ले जाते सम्मान के साथ, हनुमान जी के भैया हैं। तो मानो हनुमान जी ने पूछा विभीषण से कि परिचय तुमने गलत क्यों बताया? विभीषण ने कहा अनजान में नहीं जान कर बताया हूं। अनजान में नहीं बताया हूं, जान कर बताया हूं। क्यों? क्योंकि प्रथम कछु उर वासना रही। सरकार मेरे हृदय में वासना थी। क्या? मैंने सुन रखा था कि भगवान ने जब बाली को मारा तो उसके भाई सुग्रीव को राजा बना दिया। कल राम जी जब रावण का वध करेंगे तो मुझे राजा बना देंगे, इसलिए मैंने परिचय दिया कि मैं दशानन का भाई हूं। ये दो मित्र हैं और ये दो मित्रों के अंदर के ये भाव है, वो कुछ पाना चाहते हैं। पृष्ठभूमि देखो, दोनों राजा के भाई हैं। पर राम जी ने केवट का नाम क्यों लिया? क्योंकि केवट किसी राजा का भाई नहीं है। केवट की पृष्ठभूमि कितनी अच्छी है आप जानते हो। वो तो कहता है कि हमारे पास इस नाव को छोड़कर और कुछ नहीं है, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो बात लंका के राजा का भाई नहीं बोल सका, जो बात किष्किंधा के राजा का भाई नहीं बोल सका, वो छोटी सी नाव चलाने वाले केवट ने जो बात राम जी से कह दिया, भगवान को दुनिया भूल जाए पर केवट नहीं भूलता। क्या कहा उसने? भगवान को नाव पर बैठाया, बैठा करके पार कर दिया। पार करते ही भगवान श्री राम संकोच में पड़ गए। अरे आए तो भक्ति ऐसी कभी कि परमात्मा संकोच में पड़ जाए। भगवान संकोच में पड़ गए। मैं उदासी राम, मैं बनवासी राम, मैं फलासी राम, क्या दूं इसे? मैया ने अपनी अंगूठी उतारी, राम जी को दिया, और जैसे ही राम जी ने अंगूठी केवट की तरफ बढ़ाया, केवट ने कहा सरकार गरीब तो हूं पर दरिद्र नहीं हूं। केवट ने आज सबसे ऊंचा बना दिया। मानता हूं गरीब तो हूं पर मेरे द्वार पर आई हुई अपनी बेटी को कुछ दे ना सकूं तो उसके पिता की अंतिम निशानी ले लूं, मैं इतना भी बड़ा दरिद्र नहीं हूं। किसी से कहो कि भक्ति करो, कहां से करें महाराज, हम तो गरीब हैं। केवट को देखना जरा इस बात पे। पूरी दुनिया इस बात की चाहत रखती है कि परमात्मा हमें कुछ दे दे, पर आज करतुम अन्यथा करतुम परमात्मा ये चाहता है कि केवट हमसे कुछ ले ले। जो बात उसने कह दिया महाराज, भगवान को कभी नहीं भूलता है। केवट ने कहा सरकार क्या देंगे आप? जो बात लंका का राजा का भाई नहीं बोल पा रहा है, किष्किंधा के राजा का भाई नहीं बोल पा रहा है, आज वो केवट बोल रहा है। भगवान ने कहा कुछ ले लो। कहा ना यहां तो आजू ना मैं कहना पावा ओ मिटे दोष दुख दारिद दावा। आज सरकार मैंने सब कुछ पा लिया। भगवान ने कहा क्या पा लिया? बोले पूरी दुनिया सवेरे से उठकर आपके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, और पूरी दुनिया को देने वाला परमात्मा
आज इस छोटे से केवट के घाट पर खड़ा होकर के याचक बन गया, इससे बड़ा और दूसरा कुछ नहीं हो सकता। आज मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली दुनिया में कोई है ही नहीं। भगवान अयोध्या में इसलिए केवट की याद करते हैं। केवट मेरा मीत है, मेरा मित्र है, क्योंकि उसने जो बात मुझसे कह दिया वो बात बड़े बड़े राजा के भाई नहीं कह सके। भोजन कहां मिला? जहां भगवान जाते वहां भोजन की बात आती तो मैया सबरी की बात करते हैं। पर आजकल के लोग कहते हैं कि रामचरितमानस केवल एक जाति के लिए, एक संप्रदाय के लिए और एक पंथ के लिए है। जरा ठीक से पढ़ो, देखो, समझो, सदगुरुओं की शरणागति में बैठ करके जानो, तब ज्ञान होगा। बिना जाने तो दुनिया में बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं। जब तक सदगुरु की शरणागति नहीं होगी ना, जब तक किसी संत और